दोस्तों, जो मौसमी सिस्टम इस समय उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर बना हुआ है और इस सिस्टम के कारण देखें उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो और चाहे उत्तराखंड हो, इन जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान काफ़ी भारी बारिश हमें देखने को मिली है। मैं आपको वे आंकड़े बताना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, बरेली में इस सिस्टम के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान का हम जिक्र करेंगे तो 23 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली है। बिजनौर में 17 सेंटीमीटर बारिश हुई है और जालौन में 12 सेंटीमीटर हुई है। हमीरपुर में 11 सेंटीमीटर बारिश हुई है। लखीमपुर खीरी में हम कह सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर बारिश हुई है और प्रतापगढ़ सीतापुर में 13 सेंटीमीटर बारिश हुई है और बाराबंकी में 11 सेंटीमीटर बारिश हुई है। यानी कि ये जो बारिश है ये भारी बारिश हम कह सकते हैं इसको, या जो ये 23 और 17 के आंकड़े हैं इसमें हम भारी से अति भारी बारिश भी इसको कह सकते हैं कि ये भारी से अति भारी बारिश देखने को मिली है। और इसी प्रकार बिहार के भी कई भागों में सिस्टम के कारण अररिया जो है पूर्वी चंपारण, इनमें अररिया में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिली है। यहाँ पर 18 सेंटीमीटर बारिश हुई है और जो पूर्वी चंपारण है इसमें 9 सेंटीमीटर बारिश हुई है। और जो उत्तराखंड है इसमें नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, उधम सिंह नगर और आसपास के भागों में यहाँ पर 8 से और 13 सेंटीमीटर के बीच की बारिश हुई है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में इस सिस्टम के कारण कितनी भारी बारिश देखने को मिली है और कई इलाकों में तो भारी से अति भारी बारिश भी देखने को मिली है। हालांकि ये जो आंकड़े हैं ये भारी से अति भारी बारिश के ही हमने आपको बताए हैं, लेकिन इसमें जो मान लिया 23 सेंटीमीटर है और 18 सेंटीमीटर है तो देखिए तो बहुत ही भारी बारिश हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि इस सिस्टम के किस प्रकार ये भारत के राज्यों में आगे बारिश करने वाला है और इस सिस्टम के कारण जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है ये किस तरह से आगे मूव करने वाला है। तो ये सिस्टम क्या होगा कि ये अब आगे बढ़ने वाला है उत्तर प्रदेश के भागों पर। ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है और क्या हो रहा है कि अब इसको हवाएं थोड़ी कम मिलनी, बंगाल की खाड़ी से जो इधर से इस तरह से हवाएं पहुंच रही थी तो ये इसको अब कम मिल रही है। तो क्या हो रहा है कि ये अब लगातार कमजोर होता जा रहा है, यानी कि सर्कुलेशन की श्रेणी में तो ये था ही, लेकिन ये उससे भी और अधिक कमजोर होता जा रहा है। लेकिन फिर भी इस सिस्टम के कारण हम कह सकते हैं कि 11 और 12 अक्टूबर यानी कि 2 दिन अभी उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ भाग और हरियाणा, दिल्ली और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान के भी कुछ भागों में और मध्य प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में अभी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश और इनमें तो भारी बारिश होने की भी संभावनाएं हमें नजर आ रही है और ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है। इस सिस्टम के कारण महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भाग, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और भारत के दक्षिणी राज्यों के साथ साथ आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में इस सिस्टम के कारण बारिश देखने को मिल रही है। तो इस तरह से इन दोनों मौसमी सिस्टम के कारण भारत के अधिकांश राज्यों में हम कह सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और आइए अब जानते हैं कि इन मौसमी सिस्टमों के कारण 11 अक्टूबर में भारत के किन किन राज्यों के किन किन जिलों में भारी बारिश या किन जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप 11 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 11 अक्टूबर में इस सिस्टम के कारण जैसा कि मैंने कहा था कि ज़्यादातर भारत के राज्यों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश से। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो ये तराई वाले भाग है इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ से मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, यहाँ पर हल्की से मध्यम या कई भागों में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के देखिए जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पर। और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, कासगंज, एटा, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया और यहाँ पर कानपुर, कानपुर नगर और जालौन, झांसी, ललितपुर, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे और बादलों की आवाजाही के साथ हल्की या हल्की से थोड़ी अधिक बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की बारिश यहाँ पर होने के आसार हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो इतने भाग हैं, हमीरपुर, मोहब्बा, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, यहाँ पर भी क्या होगा कि हल्की से मध्यम या कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, अमेठी और गोंडा, बस्ती और आसपास के भागों में यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के आसार यहाँ पर भी बने रहेंगे। जबकि ये जो इतने जिले हैं इसमें कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा और आसपास के भागों में यहाँ पर बारिश होने की संभावना हमें बहुत कम नजर आ रही है।
यहाँ पर धूप भी देखने को मिलेगी और हो सकता है कि बादलों की आवाजाही रहे और एक आध भागों में बारिश हो जाए। वैसे ज़्यादा संभावना यहाँ पर बारिश होने की हमें कम ही नज़र आ रही है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि कल भी अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने के आसार बने रहेंगे। यहाँ पर दिल्ली के भी अधिकांश भागों में बादलों के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने रहेंगे। और बात करें अगर हम हरियाणा की, तो देखिए हरियाणा में भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद और पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिंद बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हल्की या हल्की से मध्यम या एक दो भाग ऐसे होंगे, जिले होंगे जिनमें कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। पंजाब के भी ये जो इतने भाग हैं, इसमें पटियाला, चंडीगढ़ और नावा शहर और लुधियाना और आसपास के भागों में यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और इस तरह से राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के देखिए ज़्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा, चाहे गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, चूरू, बाड़मेर, जालोर और सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, इन सभी भागों में ज़्यादातर मौसम साफ ही बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों में बादलों की आवाजाही रहेगी। और यहाँ पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा और सवाई माधोपुर और आसपास के भागों में जयपुर, यहाँ पर बादलों की आवाजाही रहेगी। हो सकता है कहीं कहीं बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। और यहाँ पर झालावाड़, बाराकोटा, बूंदी, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, यहाँ पर भी मौसम वैसे साफ ही बना रहेगा, ड्राई बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल और डिंडोरी, बालाघाट, मंडला और यहाँ पर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन जिलों में क्या होगा कि यहाँ पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और हो सकता है कि इन जिलों के कुछ भागों में कहीं कहीं पर कुछ भारी बारिश, कुछ इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल जाए। और यहाँ पर हम कह सकते हैं ग्वालियर, भिंड, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर और भोपाल के आसपास के भागों में भी, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, यहाँ पर भी बारिश, बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश के आसार यहाँ पर भी बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि श्योपुर, गुन्हा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और धार, इन जिलों में क्या होगा कि मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों में बादलों की आवाजाही भी देखने को मिल सकती है। देखिए बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल और कोसी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर और गोपालगंज, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर हम कह सकते हैं बबुआ, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, अलवर, औरंगाबाद और नीचे नीचे के भागों में नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका और भागलपुर, इन जिलों में हल्की से मध्यम या कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश के साथ एक दो स्थानों पर कहीं कहीं पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। झारखंड की अगर हम बात करें तो देखिए झारखंड के भी उत्तरी यानी कि गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज और कोडरमा और यहाँ पर हम कह सकते हैं रांची, लोहरदगा, लतेहर, इन जिलों में बादल हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों में बारिश के आसार है, उड़ीसा के भी कुछ भागों में बारिश के आसार बने रहेंगे और छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे। और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, महासमुंद, धमतारी, गरियाबंद और आसपास के भागों में यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश को होने के आसार बने रहेंगे। आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर भागों में वैसे मौसम साफ भी बना रहेगा। तेलंगाना के हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम, इन जिलों में बारिश रहेगी, हल्की से मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश के साथ एक दो भागों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो देखिए महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों में बारिश रहेगी, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से लगा के नासिक, पुणे, धुले, अहमदनगर, औरंगाबाद, जलगांव, बीड़, परभनी, लातूर, वासिम, अकोला, सोलापुर, उस्मानाबाद, अन्य कई जिलों में यहाँ पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। गुजरात के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा, हालांकि जो तटवर्ती जो दक्षिणी भाग है इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वलसाड, नवसारी, दंग, यहाँ पर बादलों की आवाजाही के साथ कुछ भागों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। भारत के दक्षिणी राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की से मध्यम में कई भागों में तेज बारिश देखने को मिलेगी और जम्मू कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में बादल छाए रहेंगे, बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के भी ज़्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे और उत्तराखंड के ये जो इतने भाग हैं इनके नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, इन जिलों में मध्यम से तेज बारिश के साथ कुछ भागों में भारी बारिश होने के आसार हमें कल भी नजर आने के 11 अक्टूबर में भी हमें नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से 11 अक्टूबर में भारत के राज्यों के जिलों में बारिश होने की संभावना बनी रहेगी और 12 अक्टूबर में भी आपको बता दें कि हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र के कई भागों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे और 13 अक्टूबर से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और
गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। 14 अक्टूबर से ज़्यादातर भागों में यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सभी राज्यों में से मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। तो ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।